प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज का वचन है भजन संहिता की पुस्तक चैप्टर 90 का वचन 9 और 10। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द की नाई बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। आमीन। भजनकार दाऊद कहते हैं, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में ही बीतते हैं। मनुष्य को दिया गया है कि तू इस धरती पे जा और इन दुख भरे कामों में लगा रहे, और अंत में मृत्यु तुझ पर विजय हो जाएगी। जब मनुष्य इस संसार का स्वामी है, तो वो मृत्यु का दास क्यों है? क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? मृत्यु ने किसी मनुष्य को नहीं छोड़ा। प्रथम मनुष्य से लेकर लास्ट के मनुष्य, अंत के मनुष्य तक मृत्यु सब पर छाई है। जब मनुष्य कहता है कि मैं इस संसार का स्वामी हूँ, तो भी क्यों मृत्यु का दास बन गया है? अपने कर्मों के कारण, अपने कामों के कारण। क्योंकि जब परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका में छोड़ा था, आदम, प्रथम मनुष्य आदम के द्वारा मृत्यु इस संसार में आई। जब प्रथम मनुष्य आदम को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में छोड़ा था और उसे कहा था कि तू भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल कभी न खाना, यदि तू उसे खाएगा तो मर जाएगा। जब उसने उस फल को खाया तो उसके द्वारा ही मृत्यु इस संसार में आई। परमेश्वर ने कभी उसे न कहा था कि तू अनंत रहेगा। परमेश्वर ने उसे कभी नहीं कहा, मगर उसे ये आशीष दी थी कि फलो फूलो और पृथ्वी भर में फैल जाओ। भाइयों बहनों, ये बहुत सोचने की बात है कि हमारे दिन यहाँ पृथ्वी पर कितने शोक में बीतते हैं। हम रोज़ उन व्यर्थ के कामों में लगे रहते हैं, उन दुख भरे कामों में लगे रहते हैं। सूरज आता है, सूर्य आता है, अपना काम करता है, हम जगते हैं, सुबह उठते हैं, वही हमारी दिनचर्या शुरू हो जाती है जो हम रोज़ कार्य करते हैं। क्योंकि मनुष्य को इस पृथ्वी पर ये दुख भरे काम दिए गए हैं। क्या इन दुख भरे कामों में से हम समय निकाल के उस परमेश्वर को याद कर सकते हैं? क्या उस परमेश्वर से हम प्रार्थना कर सकते हैं ताकि इन दुख भरे कामों से जब हमें निजात मिलेगी, जब हम मृत्यु के दास बनेंगे, तो वो परमेश्वर हमें मृत्यु से आज़ाद कर देगा। क्योंकि ये भी लिखा है कि फिर ना मृत्यु रहेगी और वो मनुष्य की आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। न पीड़ा रहेगी, न दुख रहेगा। आमीन। ये सब कुछ बाइबल में लिखा है। क्या हम उन वचनों पे चल सकते हैं? क्या हम उस परमेश्वर की दुहाई दे सकते हैं जिस तरह भजनकार दाऊद कहते हैं, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। चाहे मनुष्य 10 दिन जिए या 100 साल जिए, हर रोज़ वो वही काम करता है। आप अपने जीवन में पीछे जाके देखिए, जब से आप जन्मे हैं, जब से आपको बुद्धि आई है, जब से आपको ज्ञान आया है, क्या आप हर रोज़ वही काम नहीं करते हैं? हम मनुष्य सभी वही काम करते हैं भाइयों बहनों, जो रोज़ करते हैं। क्या हम उस परमेश्वर को अंत समय तक के लिए अपना साथी बना सकते हैं? क्या हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं रोज़ाना? क्या हम उससे रोज़ाना अनुनय विनय कर सकते हैं कि प्रभु, हमें मृत्यु तो आएगी, हम जानते हैं कि मृत्यु इस पृथ्वी में फैली है, मृत्यु से कोई मनुष्य नहीं बच सकता है, मृत्यु से प्रभु यीशु भी न बचा था, लेकिन उसने मृत्यु को हराया और तीसरे दिन जी उठा था। उसे भी मृत्यु का दास 2 दिन 3 दिन के लिए बनना पड़ा था, लेकिन फिर भी उसने तीसरे दिन जी उठकर मृत्यु को हरा दिया था। वो क्यों? क्योंकि वो इस मनुष्य को मृत्यु का दास अनंत जीवन के लिए नहीं बनाना चाहता है। एक बार मनुष्य को मृत्यु आना और न्याय का होना तय है। उसी प्रकार से यदि मनुष्य परमेश्वर की नज़र में, परमेश्वर की दृष्टि में खरे काम करता है, अच्छे काम करता है, अच्छे मार्ग पे चलता है, तो मैं आपसे सच कहती हूँ कि ये बाइबल में लिखा है कि फिर ना पीड़ा रहेगी, ना मृत्यु रहेगी, क्योंकि वो सबकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। वो परमेश्वर जो मृत्यु पर विजय पा चुका है, वो सबकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। क्योंकि हमारे सब दिन उसके क्रोध में बीतते हैं। हम अपने वर्ष शब्द की नाई बिताते हैं। शब्द जिस तरह हमारे मुंह से हम कहते हैं, उसी तरह से जिस तरह शब्द कहा और वो भूल गए, वो नाश हो गया, उसी तरह से हमारा जीवन बीत जाता है। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए,
तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। विचार कीजिए, मैंने जो वचन आपको समझाए उस पर अवश्य विचार कीजिए। जो हमारे आस पड़ोस में हम लोगों को देखते थे और अब उन्हें नहीं देखते हैं, वो मृत्यु के आगोश में चले गए हैं, तो क्या हम अमर रहेंगे? हम नहीं रहेंगे। हम भी मृत्यु के आगोश में जाएंगे, लेकिन उस मृत्यु के बाद में एक ऐसा जीवन है, हमें उसका चुनाव करना है कि हमें धर्म के मार्ग पे चलकर उस जीवन की ओर जाना है जो अनंत स्वर्ग राज्य का जीवन है, या हमें ऐसे पाप भरे मार्ग पे चलकर उस जीवन की ओर जाना है जो अनंत नरक की कष्टदायक पीड़ा का जीवन है। ये सोचने वाली बात है भाइयों बहनों। अपने जीवन को इन दुख भरे कामों से थोड़ा अलग हटाइए। हाँ, ये दुख भरे काम मनुष्य को पृथ्वी पर दिए गए हैं। ये पृथ्वी वहीं की वहीं अटल है, ये खेत खलिहान, ये घर बाग बगीचे वहीं के वहीं अटल है। एक मनुष्य आता है, वो मर जाता है और उसकी जगह दूसरा आ जाता है। वो उस पृथ्वी पर राज करता है, वो उन बाड़ों पर राज करता है, उन खेतों पर राज करता है। ये प्रक्रिया अनंत काल से चली आ रही है और ये चलती रहेगी जब तक परमेश्वर इस पृथ्वी को अपने शब्द से नाश न कर देगा। ये हमेशा चलता रहेगा, लेकिन ज़रूरी ये है कि हमारा जीवन हम कैसे बिताते हैं, इस पृथ्वी पर रहकर हमारा जीवन हम किस तरह बिताते हैं, उस परमेश्वर के अनुग्रह में, उस परमेश्वर की आशीषों में, उसके मार्गों पर चलते हुए बिताते हैं, या हम इन दुख भरे कामों में लगकर हमारे जीवन को बिताते हैं। इन बातों पे अवश्य विचार कीजिए। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ, जो कोई ये प्रार्थना सुन रहा है, शेयर कीजिए दूसरों के साथ कि लोग भी सुनने पाएँ, बाइबल के वचनों को समझने पाएँ। आजकल तो गैजेट है भाइयों बहनों, घर घर जाकर प्रचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी आत्मा को प्रभु ने बचाया है, मुझे बचाया है, तो मेरा ये फ़र्ज बनता है कि मैं दूसरों की आत्मा को भी बचाऊं। वो सुने या ना सुने, ये उनका काम है। उनकी आत्मा अगर शैतान के चंगुल में फंसी है, तो हो सकता है परमेश्वर के वचन सुनकर वो भी इस दलदल से बाहर आ जाए। जिस तरह हमें भी किन्हीं लोगों ने बचाया है, हमारी आत्माओं को लोगों ने बचाया है, उसी तरह ये हमारा फ़र्ज़ है। आप शेयर कीजिए प्लीज़, इसलिए नहीं कि मेरे इस चैनल का प्रचार हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए शेयर कीजिए कि लोग भी समझे कि मृत्यु का दास मनुष्य क्यों बन गया। मैं इसका अवश्य आपको उत्तर दूंगी। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 हे स्वर्ग के स्वामी, हे मनुष्य के स्वामी, इस धरती के स्वामी, हर एक चीज़ के स्वामी, बादशाहों के बादशाह, मेरे परमेश्वर, मेरी यीशु, मेरी खुदा, आज के सुंदर वचन के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु, और वचनों को समझाने के लिए भी तेरा धन्यवाद। अभी पेंतकोस्त के दिन चल रहे हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जो कोई भाई बहन तुझसे पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसी पवित्र आत्मा प्रचुर मात्रा में दे। जिस तरह तेरे चेलों ने 10 दिन तक लगातार प्रार्थना की, मरकुस की 18 में उन्होंने अपने आप को छिपाकर 10 दिनों तक लगातार प्रार्थना की, और अंत में पेंतकोस्त के दिन तूने उन्हें प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा दी है। मेरे परमेश्वर, हम ये प्रार्थना करते हैं कि इन दिनों में हमें भी तेरी आत्मा प्रचुर मात्रा में मिल जाए, कि हम सही मार्ग पे चलने पाए प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि मृत्यु हमारा स्वामी है और हम उसके दास हैं। एक दिन हमें भी उसके आगोश में लौटना होगा, लेकिन हम फिर से जिंदा होना चाहते हैं तेरे न्याय के दिन, और तेरे अनंत स्वर्ग राज्य में हम तेरे साथ रहने चाहते हैं, तेरे पुरनियों के साथ, तेरे प्रेरितों के साथ हम तेरे स्वर्ग राज्य में तेरी स्तुति वंदना करना चाहते हैं परमेश्वर। इसलिए हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे पापों से हमें बचा प्रभु, हमारी आत्माओं को बचा, इसे छू कर पवित्र कर दे परमेश्वर। इसे पाप के मार्ग से हटा, जिस पाप के मार्ग पे हम चल रहे हैं उस पाप के मार्गों से हटा दे परमेश्वर, हमारी आत्माओं को दूर कर दे प्रभु, हमें बचा प्रभु, क्योंकि तू एकमात्र परमेश्वर है कि तू ही हमें बचा सकता है, तू हमें सही ज्ञान मार्ग की ओर ले जा सकता है प्रभु ईश्वर। हे मेरे खुदा, जो बीमार लोग हैं जो तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दे। जिनका जीवन समाप्त होने को है, उनकी पीड़ा से, उनकी शारीरिक पीड़ा से उन्हें आज़ादी दे परमेश्वर, और
उन्हें तेरे स्वर्ग के राज्य में, अनंत स्वर्ग के राज्य में ले जा परमेश्वर, जहाँ वो तेरी स्तुति वंदना करने पाए, दिन रात तेरी जय जयकार करने पाए, तुझे पवित्र पवित्र कहने पाए। कितना ही भला और सुंदर दिन होगा प्रभु जब हम तेरे स्वर्ग राज्य में तेरे लोगों के साथ होंगे, जिनको तूने चुना है, अपना नाम, उनका नाम लेकर जिनको तूने बुलाया है। हम तेरे स्वर्ग राज्य में तेरे लोगों के साथ होंगे परमेश्वर, और तुझे दिन रात पवित्र पवित्र कहेंगे, तुझे महिमा देंगे। कितना ही भला होगा वो दिन परमेश्वर। हे मेरी खुदा, हमारी बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं प्रभु, जाने अनजाने हम पता नहीं क्या क्या मांगते रहते हैं। जो हमारे लिए अच्छा है प्रभु वो हमें देना, और इस संसार में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमें देना प्रभु, ताकि हम अभाव में ना रहें और तेरी स्तुति वंदना करते रहें परमेश्वर। हमारे बच्चों को, हमारे परिवार के जनों को, जिस घर में कलह मचा है उस कलह में तेरी पवित्र आत्मा उतार दे परमेश्वर, की उन लोगों को शांति मिले, वो तेरी शांति से जीवन जीने पाएँ। जो बहुएं अपने सास की कद्र नहीं करती है परमेश्वर, उन्हें पवित्र आत्मा से भर, उनके दिल में उनके प्रति प्रेम जगा दे परमेश्वर, क्योंकि वो भी आत्मा तेरी ही द्वारा बनाई गई है। उनके श्वास तेरी श्वास से चलती है प्रभु। हम किसी को श्राप नहीं दे सकते, किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोल सकते हैं प्रभु, लेकिन प्रार्थना कर सकते हैं उन लोगों के लिए कि वो जो शैतान के चंगुल में फंसे हैं उन्हें आज़ाद कर प्रभु, कि उन घरों में प्रेम आ जाए, शांति आ जाए। मेरे खुदा, शांति दे। जब तू चाहेगा उन घरों में शांति आएगी, जब तू चाहेगा उन घरों के कलह मिट जाएंगे, जब तू चाहेगा उन घरों में तेरी पवित्र आत्मा आ जाएगी। जो कोई तुझसे पवित्र आत्मा मांग रहे हैं उन्हें दे प्रभु। जो कोई तुझसे अच्छी नौकरी मांग रहे हैं परमेश्वर, यदि वो उनके अच्छे के लिए है तो वो भी उन्हें दे मेरे खुदा। मैं सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, और मांगती हूँ प्रभु कि आज के दिन हमारी रक्षा करना प्रभु, कि जब तक इस संसार में जिए हम मन वचन कर्म से किसी तरह का कोई पाप न करने पाए परमेश्वर। हमारे परिवारों की रक्षा करना, तेरी संतानों की रक्षा करना परमेश्वर। हमारे बच्चों को आशीष देना, हमारे खत्तों को आशीष देना। 1 का 1000 करने वाला तू है मेरे खुदा, 1 का करोड़ करने वाला तू है मेरे परमेश्वर। मैं सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।